हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम लोग बैठे गए हुए हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। थोड़ा बहुत टाइम मिला हम लोग को, तो हम लोग बैठे हुए हैं आप लोग से बातें करने के लिए। चलिए अभी बातें करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग कहीं शाम को घूमने जाने वाले हैं, जाएंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने लाइफ में बहुत खुश रहूँ। तो यार मुझे भी मन करता है अपने लाइफ में खुश रहने का, मस्ती से। मतलब यार क्या दिन का ज़िंदगी है भाई, क्या दिन का ज़िंदगी है। खुश हैं पर कुछ लोग ऐसे हैं ना, मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। खुद तो पागल है, मुझे भी पागल बनाने पर तुले हुए हैं। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब ऐसा नहीं करूँगी। कोई कुछ बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहना चाहती हूँ। और ज़िंदगी मिली है बहुत मतलब शिद्दत के बाद, मैं ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ और लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। मान लीजिए कोई रिश्तेदार कोई कुछ कह देता है तो उसके लिए दिक्कत मतलब होता है। ऐसा कोई बोल देता है मुझे तो तकलीफ़ हो जाती है मुझे। देखिए गाइस, मेरा नेचर ऐसा है कि कोई कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत जल्दी उसके मतलब टेंशन हो जाती है कि मुझे क्यों कह दिया, क्यों बोल दिया। क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं बोलती हूँ। बहुत ऐसा आदमी है जिनको ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई किसी को कुछ ना बोले और फिर भी अगर कुछ गलत कोई किसी के बारे में बोल देता है तो इंसान को लगता है कि कैसे बोल दिए, मैं तो ऐसा नहीं किया। तो बस सेम वही चीज़ मेरे साथ है। तो इससे क्या होता है ना, इंसान अपना अपना मतलब खुद ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाता है इंसान का। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। कोई भी कुछ बोल देता है, मैं उसी गुंदों में पड़ जाती हूँ। दिन रात वही टेंशन, वही बात, कैसे बोल दिया, कैसे कर दिया। अरे भाई, मुंह है उसका, कह दिया। हम तो वैसे नहीं हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें फ़र्क पड़ जाता है। तो हमें वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने आप में बदलाव लाना है कि दुनिया क्या कह रही है, नहीं कह रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। दुनिया तो है। अगर आप खाना खा के सो जाओ तो देख लेगा कोई खाते हुए, तो अरे आज कहाँ से खाना खा लिया, देखिए इतना अच्छा खाना खाया, पता नहीं कहाँ से लाया होगा। हो गया। वही आप भूखे सो जाइए तो क्या बोले, देखो ना भूखे आज सो गया, जैसा कर्म किया वैसा फल भोग रहा है। जरूर किसी का खाना छीन के खाया होगा पिछले जन्म में, इस जन्म में भूखे मर रहा है। ये भाई करे सो क्या करे इंसान, खाया तो भी गया, ना खाया तो भी गया। भरपेट खा के सोया तो भी गलत है, भूखे पेट सोया तो भी गलत है। इंसान करे सो क्या करे, आप लोग बताओ गाइस। तो यहाँ पे अगर आप सफाई दीजिएगा किसी को, तो सफाई देते देते आपकी मौत भी हो जाएगी। लेकिन आपको सफाई देना मतलब देने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जितना आप सफाई दीजिएगा उतना ही इंसान आपको गलत समझेगा। अरे गलती किया है तो ये सफाई दे रहा है अपना। तो गाइस, मैं भी अब आज से मैं भी यही करूँगी। और आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग भी ऐसे ही करना, किसी को सफाई मत दो। मैं सफाई दे दे करके थक गई कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं किसी के साथ छल नहीं करती, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करती। धोखाधड़ी का मतलब ये नहीं होता है किसी का फ्रॉड कर लो, किसी के पैसे उड़ा लो, किसी का कुछ कर लो, ऐसा नहीं होता है। धोखाधड़ी मतलब रिश्ते में भी होता है। जैसे कि कोई आपको अपना बहन मान रहा है, कोई आपको अपना दोस्त मान रहा है, कोई आपको अपना भाई मान रहा है, दिल से आप पे पूरे भरोसा किया है, अपना हर बात आपसे शेयर कर, अपना हर सुख आपसे शेयर कर रहे, हर दुख शेयर कर रहे, और आप उठो जाके कहीं चुगली करो, जाके तीसरे आदमी को बता दो, तो वो भी धोखाधड़ी होता है ना। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और भूल कर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप भी आपको सोचना चाहिए कि हमको उस लायक कोई समझा, हमको उस लायक समझा तभी तो हमसे अपना दिल का बात बताया। और आप क्या करते हो गाइस, जा करके क्या करता है लोग कि एक दूसरे ये देखो ना वैसे से बताया, उसको तो ऐसे दुख है, ये उसको तो ऐसे सुख होता है, इसे कर लिया। पर ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करती हूँ, तो मैं खराब हूँ।
आज से लेकिन वही धोखाधड़ी करते ही कर बात उसके पास, उसका बात उसका चुगलापन करते रहो तो घर में और परिवार में समाज में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब बनी रहती है। अगर वही आप साइड होकर के रहो, किसी का चुगली ना करो ना करने दो, तो इन सकते अरे वो तो एक बग्गू है, ओकरा था मतलब अकेले रहे के मन करे। ये भी सुनने को मिलता है लाइफ में। आई क्या करे, चुगलापन करे, झूठ सांच गिला सिकवा करे बैठ के, हमसे नहीं होगा। साइड होके रहते हैं तो लोग को लगता है अलग मार है, उसको तो मतलब अपने से मतलब है, दुनिया से तो मतलब है नहीं। तो गाइस मैं सारे बातों सुन सुन के मैं थक गई हूँ, इसलिए मैं डिसाइड कर ली हूँ कि मैं दुनिया से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आज से मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। कोई दुनिया क्या कर रहा है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मुझे इतना शक्ति दे कि अगर हमें कोई गाली भी दे तो मैं हंस के उसको टाल दूँ। बस मुझे क्रोध ना आए, क्योंकि क्रोध मेरा विनाश कर दिया। मुझे इतना क्रोध आता है ना, क्रोध की वजह से मैं विनाश हो गई। जितना मुझे गुस्सा आता है उतना गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करें, ऐसा मेरे साथ भगवान कर दिए हैं कि जिसके लिए अच्छा करने जाते वही मेरा दुश्मन बन के बैठ जाता है। पता नहीं कौन सा मतलब भगवान जी मतलब एथी किए हुए हैं। पर भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे कि मैं एक कठोर इंसान बन जाऊँ। क्योंकि मुझे ना बहुत जल्द किसी के लिए मोह ममता आ जाता है, मैं बहुत जल्दी किसी के लिए इमोशनल अटैच हो जाती हूँ किसी से भी, जिसका नतीजा है कि मुझे भुगतना पड़ जाता है। इसलिए मैं भगवान जी से प्रे कर रही हूँ कि मुझे इतनी कठोर वाली शक्ति दे, मोह माया वाली शक्ति नहीं, कठोर वाली शक्ति चाहिए मुझे, कठोर वाली शक्ति। क्योंकि मोह माया के चक्कर में पड़ के मैं अपना खुद विनाश कर ली अपना। मैं तो इमोशनल अटैच हो जाती हूँ किसी से, मेरे साथ छल कपट करते हैं लोग। जब कोई मेरे अपने है कहाँ मेरा कोई अपना, जब कोई मेरा अपना वो होता है जो कि दुख में खड़ा होता है, मेरे दुख में तो कोई आज तक खड़ा ही नहीं हुआ, कोई दिखा ही नहीं आज तक। तो मुझे नहीं मतलब इस समय पढ़ना है, अपना ज़िंदगी है भाई, अपना हिसाब से जियो। बहुत लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ, तो हाँ मैं हूँ गलत, मुझे सही नहीं बनना तुम्हारे साथ। अपना अपना लाइफ बर्बाद करो, अपना गुलामी करते रहो किसी का। आज के डेट में तो सब अच्छे बोलते हैं, और जहाँ अपना अपना लाइफ देखो तो सब गलत नज़र आने लगते हैं। आज मेरे पति के साथ क्या हुआ, मेरे पति सबको, कौन ऐसा आदमी है जिसको नहीं करते थे, सबको करते थे मेरे पति, सबको करते थे, सबको अपना मानते थे। फिर जब अपना परिवार हुआ, अपने परिवार को देखा तो वो गलत हो गया सबके नज़र में। हाँ भाई, ये कहाँ का नियम है जो दूसरे को बच्चे को प्यार करे, दूसरे को पत्नी को प्यार करे, दूसरे को पूरे को लेकर के चले, और जब उसकी खुद की पत्नी हो, खुद के बच्चे हो, खुद के परिवार हो, तो इंसान गलत हो जाता है। करने लायक ही ना किसी को करेगा, वो खुद के बीवी बच्चे को जहर में दे के मार देगा, दूसरे को लेकर चलेगा, तो बड़ा अच्छा है। और ना ही मेरे पति को किसी से मतलब है, और ना ही हमें, और नहीं तो मेरे 2 बच्चे को। हम लोग को अपना 4 आदमी है, जिसको दिक्कत है वो दूर रहे हम लोग से, बात ख़त्म। बहुत सह लिया हमने। मेरे दुख में 8 साल हो गया हम लोग को एक दूसरे का साथ देते हुए। 8 साल में कोई नहीं आया मेरे दुख में खड़ा होने, ना 5 रुपया हम लोग कोई दिया है, चाहे मेरा दुख हो चाहे मेरा सुख हो। तो ऐसे ऐसे रिश्ते रहे तो मेरे लिए, अन्ना रहे तो मेरे बराबर ही है। भाई मेरा लाइफ हमको जैसे मर्जी करेगा हम जिएंगे, हम जैसे मर्जी रहेगा वो ऐसे रहेंगे, जैसा मर्जी कपड़ा कम वैसा पहनेंगे। किसी के बाप से डरते हैं क्या? नहीं। बस मेरे पति से फ़र्क पड़ता है, तो मेरे पति सब में राजी हैं। एक इतना लोग जान लो, तुम लोग कान खोल के सुन लो भाई, कि मैं खर भी मतलब कहते ना खर खुरखुराना, वो खर भी खुरखुराता है ना,
तो प्रीति अपने पति को बता देती है, छुपाती नहीं है। हाँ, हमें जो करना रहता है तो मैं वो करती हूँ, लेकिन मैं अपने पति को बता देती हूँ कि मुझे ये करना है। वो मना करेगा तो भी, ना करेगा तो भी मैं वो करती हूँ। पर लेकिन उसको जानकारी है कि मेरी पत्नी ये काम कर रही है, ताकि कोई दूसरे को ज़रूरत ना हो इसमें घुसने की, तीसरे को। मैं ऐसा मौका कभी नहीं दूंगी कि तीसरा इंसान मेरे घर में घुसे। घुस गया सो घुस गया, आप नहीं बाबू, अब तो 7 बढ़नी रखी हूँ तीसरे इंसान के लिए। 14 खरा रहा। ऐसा लोग गांव के लोग ऐसा बोलते हैं। मैं भी तो गांव से ही हूँ ना, मैं कौन सा शहर में लंदन में जाकर पली बड़ी हूँ, मैं भी गांव की ही हूँ। सारे कुछ मुझे भी आता है, जवाब देने, गाली गलौज करने, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वैसा संस्कार नहीं है। मेरा मैया बाबूजी तो दूर के बात है, मेरे नाना नानी का संस्कार मिला हुआ है, इसलिए बर्दाश्त करते हैं। जो लोग कहते हैं ना ऐसे है वैसे है, अरे सामने मुँह पर बर्दाश्त कर लेते हैं तो इसका मतलब ना हमको कमज़ोर मत समझना। कमज़ोर नहीं है हम, 1 मिस सेकेंड में सबका जवाब दे देंगे, लेकिन बर्दाश्त वहाँ इसीलिए कर लेते हैं ताकि नाना नानी का संस्कार मिला हुआ है। अभी नाना नानी हमारे जिंदा है, तो अगर कुछ गलत सलत बोलबई, को के गाली देबई, तो कोई कहती कि नाना नानी के यहाँ रही संस्कारे ना मिल रही। तो यही चलते बर्दाश्त कर ले बउआ सब, अब बहनी सब, भैया सब, जे सब बाड़े थे सब। कमज़ोर ना समझे की कोशिश करिए। अपन खो, अपन कमो, अपन परिवार से मतलब रखे जो तू सब, हमार पीछा ना करे जा। हमार पीछा करवा ना तो ये इतना जल्द बात हो कि हम तो टेंशन से मरबे कर लो, आगा हम मरबो पीछा से, तू से टेंशन से पगलाई मर जाएगा। ऐसा तो बात है कि हमारा टेंशन हो जाता, दूसरा जब टेंशन दे के मार दे भाई, हम तो मर जाबे पगला के, लेकिन पीछा तू से जिंदा ना रह, तू से हम लेके पगला के मर जाबे बोलते बोलते। अब ये कोई कमज़ोर ना समझे के चाहिए। हमरा जैसे मर्जी करे तो से हम रह, दुनिया के काहे कुछ दिक्कत। हम तो खुद कह रहे हैं भाई कि जिसको दिक्कत है वो दूर रहे हमसे, बार बार कह रहे हैं। जिसको दिक्कत है वो हमसे दूर रहे, जिसको हमसे अच्छा है मतलब लगे कि नहीं ये सही है तो वो मेरे पास आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। मैं उसके लिए मेरे ज़िंदगी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में हर समय उसके लिए वेलकम है, वेलकम। मैं जैसी भी हूँ उसको एकदम स्वागत करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जो गंदे नाली के कीड़े हैं ना, उनके लिए मैं 7 झाड़ू 14 खरा रखी हूँ। जो लोग मेरा बुराई करते हैं, मुझे जिनका मैं नाम जानती हूँ लेकिन नाम नहीं मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उनके जैसे मैं नीच जाति से नहीं हूँ, नीच संस्कार मेरा नहीं है। जब मैं चुगली करती मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करे भाई, हम सोचते हैं कि दूर जानो अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। सुधरने को नाम ही नहीं है। जब पीछे किए जा रहा है, पीछे किए जा रहा है, कर तो पीछे ना कर सकता है, अरे आगा नहीं ना कर सकता है कभी तो। पीछा करते करते पीछे ही रहेगा कहीं, अरे आगे बढ़ने की कोशिश करो भाई। देख के भी शर्म नहीं लगता, क्या सोचे थे नहीं लौटेंगे, लौट के दिखाए ना। कभी किसी का पीछा नहीं करना चाहिए, कभी ये कोशिश करो भाई वो भी अपना लाइफ में खुश रहे, हम भी अपना लाइफ में खुश रहे। मेरा भी सोच है कि तुम भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो, लेकिन ज़्यादा उंगली करोगे भैया तो उंगलियाँ तोड़ेंगे नहीं बल्कि मचोड़ देंगे। तोड़ेंगे तो प्लास्टरवा करवा लेगा भाई, ठीक हो जाएगा, लेकिन मचोड़ेंगे ऐसा उंगलियाँ तुम्हारा कि ना प्लास्टरवे करवाएगा और ना किसी से दबवा पाएगा उंगलियाँ को, ज़िंदगी भर दर्द से कह रहेगा। तो ज़्यादा उंगली हमको ना करो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन लोगों को दिक्कत है वो मेरा वीडियो को देख के सुधर जाए।